दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इस बार रिजल्ट अनुमान के मुताबिक नहीं रहा। जो प्रेडिक्शन था वो यहाँ पे फेल हुआ है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट इस बार गिर गया है। चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, और इसका नतीजा ये हुआ कि स्टॉक लगभग 10% के आसपास गिर गया आज। तो देख सकते हो कि ऐसा किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि प्रॉफिट इतना गिरेगा। पर वाकई में क्या रिजल्ट इतना ख़राब है या इसके अंदर कुछ पॉजिटिव बातें हैं? अच्छे से रिजल्ट को समझेंगे। इस रिजल्ट के बाद अब कंपनी का बयान भी निकल कर आ गया है। मैनेजमेंट का क्या कहना है उसको समझेंगे, और ये क्या पैनिक सेलिंग है या वाकई में ये गिरावट आगे बढ़ेगी और यहाँ से क्या और कमज़ोरी की संभावना बनने वाली है या फिर एक अच्छा मौका है। इन सारी बातों को समझेंगे और रिजल्ट को अच्छे से जानेंगे। रिजल्ट के दौरान और कुछ बड़े फैसले कंपनी की तरफ से क्या है, एक नई कंपनी का गठन भी किया जा रहा है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात है तो स्टॉक 47.98 पर क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 9.73% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी 53.15 पर, जो कल की क्लोजिंग थी 53.20 का हाई भी बना। पर जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ यहाँ पे तूफानी गिरावट शुरू हो गई और नतीजा ये रहा कि ये 47.84 पर आ गया। तो ये जो भारी भरकम गिरावट हुई, इसमें ये एक माहौल बन गया कि गिरावट हो गई, नुकसान हो गया, कंपनी का रिजल्ट ख़राब हो गया। एक माहौल में लगातार लोग हैं जो पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ था नहीं, रिजल्ट के इतना ख़राब भी डरने वाली बात थी, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की जल्दी डर जाते, इसी वजह से उन्होंने भारी बिकवाली की, जबकि बड़े फंड हाउस काफ़ी समय से इसमें खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट में 6% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट हुई है। इस बार आप देखें तो 305 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है, ऐसे हम अगर समझें तो 6% की गिरावट है ईयर ऑन बेसिस पे। तो ये देख सकते कि इस बार 305 करोड़ का प्रॉफिट बताया, जबकि पिछले एक साल पहले ये 324 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट इस बार थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके रेवेन्यू में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। 22.5% की जंप देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर, जो 3819 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले एक साल पहले 3117 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट भले कंपनी का कम हो, लेकिन रेवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, मतलब कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ा है। यहाँ पे कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया है, इन्होंने एक नई सब्सिडी गठन की है, ये सिंगापुर के लिए। तो देखो कि इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी ऑपरेशन के लिए, OMS के लिए इन्होंने एक नई कंपनी अब शुरू कर दी है। तो कंपनी लगातार अब ग्लोबल मार्केट में भी तेज़ी से अपनी पद आगे बढ़ा रही है और अपने कारोबार को तेज़ी से फैलाने की कोशिश कर रही है। तो अब सिंगापुर में इन्होंने एक नई सब्सिडी शुरू कर दी है। इसके अलावा सुज़लॉन की तरफ से एक बड़ी ऐलान और हुई है। यहाँ पे अंजलि बायस को ग्रुप चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर बनाया गया है, और आप देख सकते हो कि 29 जुलाई 2026 से उनका कार्यकाल यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखा जाए। सीनियर मैनेजमेंट के पद पर इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। तो नई अपॉइंटमेंट हुई अनुभवी एक व्यक्ति की। अब यहाँ पे देख कंपनी की तरफ से जो कहा गया कि राजेंद्र मेहता जो चीफ ह्यूमन ऑफिसर थे पहले, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और इसीलिए वो कंपनी से अब अपनी सेवाएं समाप्त कर देते। 28 जुलाई 2026 से उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। उनकी जगह पे अब यहाँ पे अंजलि बाइस जो है ग्रुप चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर बनेंगे। अंजलि बाइस की बात करूँ, काफ़ी अनुभवी है। ये देखिए उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट या में मास्टर डिग्री ली हुई है साइकोलॉजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी इनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो 27 ईयर का उनके पास एक्सपीरियंस है और अब वो यहाँ पे कंपनी में सेवाएं देंगे। इससे पहले टाटा मोटर में ऑलरेडी वो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के तौर पे सेवाएं दे चुके हैं। तो अब कंपनी में उन्होंने सेवाएं अपनी शुरू करने का ऐलान किया। अब रिजल्ट को हम समझेंगे पिछले 2 साल में कैसा रहा। सेल्स की बात करें, इस बार 3829 करोड़ के आसपास आए, लेकिन ये मार्च के मुकाबले कम है। मार्च में 5493 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखिए सेल्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर हम बात करें जून 2025 की तो 3132 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे तो देखेंगे तो सेल्स बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार खा गया इस बार बिजनेस। अगर हम बात करें जून 2024 की तो ये 2022 करोड़ के आसपास था। अगर हम उस हिसाब से साल दर साल के हिसाब से तो कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, वृद्धि अच्छी खासी हो रही है। खर्च इस बार 3234 करोड़ के आसपास था, जो पिछले क्वार्टर में 4529 करोड़ के आसपास था। तो जैसे देखें तो सेल्स गिरा, उस हिसाब से खर्च में भी कटौती आई।
वैसे जून 2025 में 2533 करोड़ के आसपास खर्च था, तो ईयर ऑन बेसिस पे खर्च में वृद्धि हुई है। और जून 2024 में ये 1652 करोड़ के आसपास था। तो साल दर साल के हिसाब से भी खर्च बढ़ रहा है क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात है, इस बार 595 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 964 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट हुई है। और अगर हम बात करें जून 2025 की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 599 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जून 2024 की बात करिए 370 करोड़ के आसपास था ईयर ऑन बेसिस पे। अभी देखें तो 24 के हिसाब से वृद्धि जरूर है। ओवरऑल देखें तो इस बार कमजोरी तो देखने को मिल रही है बिल्कुल। अब यहाँ पे बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो 16% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 18% था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 19% के आसपास था, जबकि जून 2024 में 18% था। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया बिल्कुल। अदर इनकम इस बार 33 करोड़ के आसपास थी, जो पिछले क्वार्टर में 97 करोड़ के आसपास। अदर इनकम गिरी है। अब यहाँ पे पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 33 करोड़ के आसपास ही थी और 24 में 23 करोड़ के आसपास। अदर इनकम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात हुई, इस बार 389 करोड़ का प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 833 करोड़ के आसपास था। यानी यहाँ पे प्रॉफिट में भारी कमी देखने को मिली है और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 459 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट गिर गया है इस बार सुज़लॉन का। और यहाँ पे अगर हम 24 की बात करें 302 करोड़ के आसपास है, जिससे अभी भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, 305 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जबकि पिछले क्वार्टर में 1114 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। उसमें आप देखें कंपनी की अदर इनकम भी जुड़ी थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो 324 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर ईयर ऑन बेसिस पे भी देख सकते हो कि प्रॉफिट गिर गया है, ये अच्छी बात नहीं है। और 2024 में 302 करोड़ के आसपास था, उससे थोड़ी सी हल्की सी वृद्धि हुई है। EPS 0.22 रुपये तक आ गया है, जो पिछले क्वार्टर में 0.82 रुपीज़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.24 रुपीज़ के आसपास था। 24 में जरूर 0.22 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल देख सकते हो कि इस रिजल्ट ने मायूस तो जरूर किया है, लेकिन उतनी चिंता की बात नहीं। रेवेन्यू बढ़ा है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, ऑर्डर बुक मजबूत है, तो आने वाले समय सुज़लॉन फिर बेहतर करेगा। ऑर्डर बुक की बात करूँ, 506 मेगावाट की ऑर्डर बुक इस बार इन्होंने कंप्लीट की है, जिसमें देखिए क्वार्टर 1 में 14% ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले। यानी इस बार कंपनी ने काम ज़्यादा किया है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी ज़बरदस्त है। इस समय 6.1 गीगावाट की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। इस दौरान टाटा पावर, वारी ग्रुप जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से इनको 1 गीगावाट के ऑर्डर प्राप्त हुए। यानी बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, भरोसा है कंपनी के ऊपर बढ़ रहा है। अब कंपनी के रिन्यूएबल सोल्यूशन बिजनेस का रेवेन्यू पिछले वर्ष 2494 रुपये से बढ़कर इस बार 3174 करोड़ तक पहुँच गया है। रिन्यूएबल एनर्जी एसेट मैनेजमेंट की जो सर्विस का बिजनेस है, रेवेन्यू वो पिछले साल 584 करोड़ था, जो बढ़ के 632 करोड़ तक पहुंच गया। तो कंपनी का आप देखें तो ये दोनों बिजनेस अच्छा करे। फाउंड्री और फोर्जिंग का बिजनेस देखें तो घटा है, 146 करोड़ के आसपास था पिछले साल, जो इस बार 126 करोड़ के आसपास है। कुल मिला के देखें तो बिजनेस में कमी नहीं है, बिजनेस बढ़ रहा है। तो ये देखिए कंपनी की ऑर्डर बुक में देखें तो 84% जो है सरकारी कंपनी और कमर्शियल इंडस्ट्रियल ग्राहकों से इनको ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। इस समय ग्राहकों में ACC, अदानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, ITC, SPCL, जूनिपर ग्रीन एनर्जी, NTPC ग्रीन एनर्जी, ONGC जैसी कंपनियां इसके क्लाइंट है। इससे आप समझ सकते हो कि कंपनी का बिजनेस कितना मजबूत है। अब यहाँ पे कंपनी के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती का बयान भी निकल कर आया। उनका कहना है कि कंपनी 2.0 स्ट्रेटेजी के साथ विकास के नए फेज़ की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि सुज़लॉन अब पहले से अधिक मजबूत स्थिति में, यानी पहले वाली स्थिति नहीं है, कमज़ोर स्थिति। भविष्य के विकास में अब निवेश भी करेगी कंपनी। इस रणनीति, जो नई रणनीति के तहत कंपनी 4 ग्रोथ सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करने पर दे रही है फोकस, जिसमें विन एनर्जी सोल्यूशन पर जोर दिया जाएगा, साथ में टेक्नोलॉजी सुधारने पे और ग्राहकों के साथ लंबे समय तक रिश्ते बनाने की योजना बना रही है कंपनी। यानी कुल मिला के आने वाला समय बेहतर होगा। ये रिजल्ट जरूर कमजोर है, थोड़ी गिरावट होगी, लेकिन उसके बाद ये फिर बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।